बड़ी दीदी और छोटी दीदी की एज हमेशा सस्पेंस बनी रही है, हम सब ने देखा है। लेकिन कल शाम को मतलब रात में जो अंकुश का वीडियो आया था, उस अंकुश के वीडियो से फिर से एक बार रिवील हो गया कि भाई साहब जब अंकुश बड़ी दीदी से इतने छोटे हैं, अगर वो 35 साल के हो सकते हैं तो हमारी बड़ी दीदी 40 से कतई कम ना है। आखिरकार लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया। और अपनी एज को लेकर भी अंकुश ने बोला कि भाई थकावट हो जाती है, अब बॉडी साथ नहीं देती, एकदम बुढ़ाऊ वाली बातें कर रहे थे। तो मैं तो तुमसे यही कहना चाहूँगी, भैया अभी तो जंग बाकी है, उठाओ, खड़े हो, लड़ो, चलो। अभी तुम्हारे कागजी मेहरारू ना इतना इतना तुमका चक्की चलाएं कि भाई इतन से बुढ़ाए जी हो, काम ना चली। अभी तो तुमको ना यहाँ से वहाँ कोर्ट कचहरी पुलिस थाना हर जगह है जाना। तो तैयार हो जाओ और थोड़ा मतलब कुछ पियो, ऐसा क्या बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक वगैरह, है ना। नोना जिज्जा वाली कोल्ड ड्रिंक ना पीना। कोल्ड ड्रिंक पीने का अभी उचित टाइम नहीं आया है। सेलिब्रेशन तो उधर होते रहते हैं लेकिन आपके यहाँ नहीं है। काश कि ना तुम्हारे पीछे तो हाथ धोए पड़े हैं। कौन है? कुनबा वासी, नोना जादू टोना और उसका पूरा खानदान, जिससे बहुत कुछ है अभी होना। तो भाई साहब, हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंकुश का वीडियो आया था मिस्टर पॉजिटिव के पॉजिटिव ब्लॉग्स। अब और मजबूत बनना है। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ कि बन ही जाओ। कहा कि नोना नाच पिटाए रहा होली में, और कहूँ ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लगा लीस तो तुम्हारे घरों तक होली खेला आ सकता है। लेकिन उसकी होली तो जानते हो किस प्रकार की होती हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भैया सोच समझ के देख दाख लेना, नहीं तो पता चला ऊँ नाच पीटा इधर आवे और फालतू की कुछ चीज़ें हो जाएं हैं। और ये बार अगर गलतियों से कुछ घर में घुसने की कोशिश करा, मम्मी जी तक पहुंचने की दूर बात है ना, एक लाठी डंडा रख लेना और दे दड़ादर, और कहाँ कहाँ मारना। ऐसी जगह मत मारना कि टूटे फूटे, ऐसी जगह मारना कि सूज जाए, जैसे कि पिछवाड़ा अगवाड़ा मार पीट देना, कूट देना। गलती से भी गलत बड़का मिस्टेक ना कर दे कि मम्मी जी तक हाथ पहुँचे नास पीटे का। नोना जादू टोना पकड़ के बैठे रहता है कोना, और लेता है ओम ओम भुजिया भंडार की भुजिया और का कोल्ड ड्रिंक, उसी में चलता रहता है उसका लैपटॉप। है मैं काम कर रही है, मैं बुद्धिजीवी है ये। अरे नाच पीटे बुद्धिजीवी, तुम्हारे जैसे इधर हमारे लखनऊ में बुद्धिजीवी आ जाए, इधर कानपुर वगैरह साइड में इतना सुझाए दिन जाए ना कि दूसरे दिन उठ भी न पाएंगे। लेकिन का ही बताएं, एक इकलौता इंसान को देख कर वही के पीछे पड़े हो, हैं उसके खोपड़िए पर चढ़े पड़े हो। कौनो बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। बुद्धिजीवी के हिसाब का बंदा भी उसे मिला नहीं है। जिस दिन बुद्धिजीवी के हिसाब का कोई बंदा उसको मिल गया ना, उस दिन इसे सबको जो फ़ोन पे धमकियाँ उमकियाँ देता है, जैसे गौतम को धमकियाँ दिया था है कि अगर उसने गोलियां गालियां खा ली तो फिर तेरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो गलत इंसान से मिला है, फलाना ढिमकाना। लेकिन बुद्धिजीवी को बहुत अच्छे से साम राम का बोलते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है, बहुत ही अच्छे से आता है बुद्धिजीवी को। तो हम तो कहेंगे बुद्धिजीवी लिमिट में रह लो तनिक से, काश कि तुम्हारा ना लिमिट दूर हो रही है, और लिमिट में रह लो तो ज़्यादा ही अच्छा है। अनलिमिटेड हुए चले जा रहे हो, दिनों दिन तुम्हारी लिमिट टूट रही है। खैर चलो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अब ये तो हम सारे लोग जानते हैं भैया। कोई बात नहीं, समय समय पे ऐसी चीज़ होती रहती हैं, और होने को तो देखो यार कुछ नहीं किया जा सकता इन सारी चीज़ों के लिए, है ना। ये चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं और होती हैं, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता, समझाए तो हम लोग भी गत 3-4 साल से रहें, कुछ और रिजल्ट आया नक को, बिल्कुल भी नहीं, है ना। आई थिंक 2-2.5 साल से तो मैं भी वीडियो बना रही हूँ, पर भाई साहब ये हेटर्स के अलावा कतई कुछ समझते ही नहीं हैं। खैर चलो, थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं अंकुश के कमेंट्स पे भी, है ना। तो सबसे पहला टॉप कमेंट दिव्या यादव ने लिखा है कि भैया जब आप 35 के हो तो बड़ी दीदी 40 से तो कम की नहीं होंगी, हैं। पता नहीं कि वो 33 से आगे बढ़ती नहीं नाच पीटी, 33 पर ही उसकी एज आके रुक गई है, बाकी सारे उससे छोटी एज के बड़े हो गए। लेकिन हमारी दीदी एट द एज ऑफ 33 उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। रुक जाओ भैया,
बाकी के लोगों ने भी इसमें लिखा है, एज वाले में अंकुश को बता देना चाहिए कि उसके सुपर डुपर जो भी एज की राज है और छोटी की उम्र क्या है, क्योंकि अंकुश ने आज जब से अपनी एज बताई है कि मैं 35 का हूँ, तब से सारे के सारे लोग कह रहे हैं जब अंकुश 35 का है तो बड़ी दीदी कम से कम 40 की होंगी ही होंगी। मतलब अब तो इनका राज खुल ही चुका है और अब इसमें कोई कुछ भी कह ले, है ना। देखो चीज़ें पहले भी सबको क्लियर थी, क्योंकि बड़ी दीदी की जो डेट ऑफ बर्थ गूगल वाली है, मतलब डॉक्यूमेंटेड, जो उन्होंने आधार पैन के आधार पे डिसाइड करी होगी यूट्यूब पर, तो वो 1986 दिखा रहा है डेट ऑफ बर्थ बड़ी दीदी की, है ना। तो उसमें भी एक आध इधर होगा उधर होगा जो भी है ना। तो लेकिन अभी उनका जो टाइटल चल रहा है विगत दिनों में, वो लगभग लगभग 1 या 1.5 2 साल से, वो देखो पहले भी वो 30-31 होता था, लेकिन अब 33 पे आके रुक गया है। तो एट द एज ऑफ 33, एट द एज ऑफ 33, वो सारे टाइटल इसके रिगार्डिंग ही लिख रही हैं और रख रही हैं। कुछ लोगों ने तो स्पेशल डिमांड भी कर दी कि भैया अंकुश नेक्स्ट टाइम एक काम करना, किसी भी तरीके से सबकी एज इनडायरेक्टली बता देना और हम समझ जाएंगे। तो देखो एज से वैसे किसी को लेना देना नहीं होता है, एज ऐसी चीज़ है जो बढ़नी बढ़नी घटेगी तो है नहीं, रुकेगी तो है नहीं। लेकिन सबका कहना है कि ये जो कुनबावासी यूट्यूबर हैं, इनकी एज लगभग 5-6 साल से उतने पे उतनी ही थमी है। जब छोटी दीदी की शादी हुई थी, नहीं शादी नहीं, एंगेजमेंट होने के कगार पे थी, आई थिंक 2018 या 19 में, 2018 या 19 ही की बात है, जब उनकी शादी होने का चांस हो रहा था, एंगेजमेंट हो भी गई थी, रोका हो गया था दिल्ली वाले भैया के साथ। तो 2018-19 में उन्होंने अपनी एज बताई थी, आई थिंक 28 साल, और तब से उनकी साल अभी 31 ही पहुंची है। 2018 से 28 साल की थी और अभी 31 में है। कहे अभी इन्होंने वीडियो बनाया, उसमें बोला है कि ना 31 साल के अंदर मेच्योर हो गई हैं, और जब से 30+ लगा है तब से उनको जीवन का जो है ज्ञान हो गया है कि जीवन क्या है, कितना है, कैसे है, उसको कैसे जीना है। मतलब उनका कहना था कि वो मेच्योर हो गई हैं, तो भले बुरे का पता चल गया है। तो सोचो 2018 से जाके अब हमारी दीदी 28 से 31 पहुंची है, तो 5-6 सालों में 32 पहुंच सकती है। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि कुनबा वासियों ने हमेशा सस्पेंस रखा है एज की रिगार्डिंग। खैर चलिए कोई बात नहीं, इनका तो सिलसिला चलता ही रहेगा। और रही बात अंकुश की, तो अंकुश ने इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोगों को, जो भक्त हैं, बाकी लोगों को तो देखो क्लियर है कि ये कोई छोटे मोटे एज के मालिक मालकिन नहीं है। इनकी जो एज है वो है, बड़ी दीदी की तो एज दिख भी रही है, लेकिन अब वो नहीं मानती हैं तो नहीं मानती हैं। वो कहती हैं एट द एज ऑफ 33। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ रहते हैं वहाँ का पर्यावरण ही ऐसे है कि सबकी स्किन लटक जाए, सिकुड़े पड़ जाएं, लेकिन वहाँ पर आसिमा भी रहती हैं, बाकी के लोग भी रहते हैं, और बाकी के जो लोग हैं उनकी तो ऐसी एज नहीं दिख रही कि आसिमा अगर कॉलेज गोइंग बच्ची है तो 30-32 साल की लगे, 30-32 वाले 40 साल के लगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं। अपना बग्गा भी 30+ है। बग्गा अभी कहीं जाता है तो उसकी आंखों के आसपास की एरिया देखो, एकदम ऐसे जो सिकुड़े हैं एकदम, फिर वो सारी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। अगर कहो कि बग्गा फिर 28 साल का है, तो बग्गा 28 साल का नहीं, इनके सबके हिसाब से तो बग्गा अभी 30 का हुआ ही नहीं है, जबकि बग्गे के मुंह पे लिखा है। और मम्मी जी की एज तो हरदम देखो, मम्मी जी कहती हमारी शादी हुई थी 1990 में, और बड़ी दीदी की जो डेट दिखाई दे रही है वो 1986 दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से क्या बड़ी दीदी सौतेली बेटी हैं, क्योंकि वो तो पैदा हो चुकी थी मम्मी जी की शादी से पहले। तो बहुत सारा गड़बड़ घोटाला है। तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें खोजबीन करने की कोशिश करी है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि मम्मी की शादी यही दिखाई जा रही है कि 1990 में हुई थी। बाकी राम जाने भाई साहब, बड़ी दीदी झूठ एज बताई हैं यूट्यूब पर या गूगल पर, या फिर भाई साहब और कुछ कहानी है। लेकिन इनकी एज वाला जो रिसर्च है वो नासा भी फेल हो जाएगा, क्योंकि विगत दिनों में इतने सस्पेंस रहे हैं। कभी बताएंगे कि झुटियंका ठुमुक ठुमुक चलती थी जब मैं पहली बार आई थी, और कभी कहेंगे कि शादी दिसंबर में हुई और मैं नवंबर में आ गई वहाँ पे शिमला में। तो राम जाने, ये लोग एक स्टेटमेंट पे तो नहीं रुकते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी राम जाने इनकी एज क्या है, या तो ये खुद भी जाने। देखो दोस्तों, ये सबसे तो झूठ बोल सकते हैं, हमसे बोल सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं, पर इनको सच तो पता है।
और कहीं ना कहीं ईश्वर को भी सच पता है कि इनकी रियल एज क्या है। बाकी आज नहीं तो कल क्लियर तो हो ही जाएंगी चीज़ें। और कल जब से बग्गी ने धमकी दी है तब से भाई साहब लोगों ने और लिख डाला है। मतलब मैडम का जो वीडियो था वो 11,000 लोगों ने देखा है, 11,695 लोगों ने। और इस पे जो कमेंट्स आए हैं ना वो अलग ही तरीके के आए हैं। हालांकि इस पे दिखा रहा है सिर्फ 16 कमेंट, तो आप समझ जाओ कि 16 कमेंट में हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दिया था। 11,000 लोगों ने देखा लेकिन सिर्फ 16 कमेंट किया। जी नहीं, बग्गी ने कहा था कि मैं सारे कमेंट जो है अब या तो बंद कर दूंगी या फिर हेल्ड फॉर रिव्यू डाल दूंगी। तो जो सिर्फ चाटुकारिता करने वाले कमेंट होंगे वही सिर्फ पब्लिक करूंगी। मतलब इसने बोल भी दिया मुंह से खुले में कि भाई देखो हम लोग ऐसे ही कंटेंट दिखाएंगे। वो जो हॉलीवुड स्टाइल वाला इनका टाइटल थंबनेल था जो भी, उसको देखकर लोगों ने बहुत ही आपत्ति दर्ज कराई कि इस प्रकार से तुम्हारी बहनें तुम्हारी जीजा के साथ कभी थंबनेल पे नहीं आई। हालांकि तुम तो यही बोल देते कि देखो मेरी बहन के नाम से कमा रहा है, मेरी बहन को रुला रहा है। और शायद तुम लोग तुम्हारे घर के लोग शायद कुछ ना कुछ लाइव वगैरह भी कर देते। लेकिन यहाँ पर कुछ तो भाई तुम ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हो। विगत दिनों में बग्गी का रोना धोना इन्होंने कितनी बार दिखाया है, हम सब ने देखा है। तो लोगों ने भर भर के इसके रिगार्डिंग जो तौला है वो बनता भी था कि तुम क्या कंटेंट दिखा रहे हो, ये कोई कंटेंट है? नहीं, ये बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है जो तुम दिखा रहे हो। और इसने अपनी नंदों के पीछे छोड़ दिया है और ये तो उनसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हैं रोने धोने में। ये कहते होंगे लाइट कैमरा एक्शन, और मम्मी जी, परेतिन और बग्गी सारे के सारे चालू हो जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट को। क्योंकि अब इनका ये हो गया कि हम रियलिटी वाले ब्लॉग्स नहीं लेके आएंगे। रियलिटी वाले ब्लॉग कोई देखता नहीं है। इनका कहना है कि एंटरटेनिंग होंगे, और एंटरटेनिंग ब्लॉग कब होंगे? जब इसमें लड़ाई झगड़ा तड़का लगेगा। और अभी तो झुटियंका आ रही है, तो झुटियंका रेसिपी भी बनाएंगी। आजकल वो बेक करना सीख रही हैं, तो कभी चॉकलेट बना रही हैं, कभी कुकीज़ बना रही हैं, कभी कभी ब्रेड बना रही हैं। अब देखो इन लोगों ने लोगों को उल्लू बनाने का काम छोड़ के अब खाने पे हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि भैया इससे अच्छा तुम लोगों को ही उल्लू बनाओ, खाने की बर्बादी ना करो। क्योंकि विगत दिनों में बड़ी दीदी ने जो भी बनाया है वो ऐसी चीज़ थी कि खाने में पता नहीं कैसे खाया होगा। एक दो चीज़ें चलो देखने में ढंग की बनी थी, लेकिन उनका टेस्ट कैसे होगा राम जाने। एक चॉकलेट वाला कुछ उन्होंने बनाया था, अब ये क्या बनाई थी वो मैंने वीडियो देखा नहीं, बस थंबनेल देखा था। ऐसा लग रहा था कि पेस्ट्री टाइप का कुछ बनाया है इन्होंने मीठा। तो आने वाले टाइम में भैया इधर बेक का सामान आ चुका है, बड़ी दीदी ने मंगा लिया है, छोटी दीदी दोनों साथ में बैठ के अब बनाएंगी। क्या बेक करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बग्गा कोई काम क्यों नहीं करता है यूट्यूब पर इनकम के सिवाय, और क्या है? कल को अगर यूट्यूब बंद हो गया तो तुम लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये सवाल अक्सर तमाम लोग करते हैं इनसे कि जैसे मोदी जी ने टिकटॉक बंद कर दिया, अगर यूट्यूब बंद हो गया तो तुम क्या करोगे? कैसे तुम्हारी रोजी रोटी चलेगी? कैसे कमाओगे खाओगे? तो भाई साहब वैसे तो यूट्यूब नहीं बंद होने वाला, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब इंडिया को भी बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है। पर इन केस आजकल जैसे जो हो रहा है, समय रैना के जैसे शो हैं या फिर बाकी लोग जो गंदगी पे उतर आए हैं, एकदम नग्नता पे ऐसी ऐसी लाइव करते हैं, ऐसा ऐसा घटिया कंटेंट डालते हैं, तो कल को इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बन सकते हैं। तो ये हो सकता है कि कोई बदलाव आ जाए। बंद होने का तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, पर फिर भी बग्गे जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, व्यूज़ तो तुम्हारे गिरते जा रहे हैं। अब सोचो इस वीडियो में तुमने कितनी हरकतें करी थी, उसके बावजूद 21 घंटे में सिर्फ 11,000 लोगों ने व्यूज़ देखा। आप लोग कहते हो कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो, आप बहुत बड़का बड़का यूट्यूबर के ऊपर भी अपने आप को समझते हो। मजाल है कि तुम किसी को प्रमोट कर दो, मजाल है कभी किसी का नाम ले लो, है ना? तो तुम लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझते हो। उसके रिगार्डिंग देख लो तुम्हारे व्यूज़ कहाँ हैं। और सबसे ज़्यादा तो शर्मनाक बड़ी दीदी का है, 5.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं लेकिन 10,000 व्यूज़ भी नहीं होते हैं। सोचो, शर्मनाक तो है ही है कि वो 5.5 लाख कौन से लोग हैं जो तुमको कभी किसी टाइम पे ज्वाइन करे थे तुमको देखने के लिए, और उसके बाद वो लोग बिल्कुल भी आपके उसमें आते ही नहीं, आपकी वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दीदी उस चीज़ को सरे से नकारती हैं कि भाई साहब नहीं नहीं नहीं, हमको जितने देखना है उतने काफ़ी है, इतने आ रहे हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनको ये है कि भैया हरकतें नहीं होंगी, वही झूठ बनाएंगे, लोगों का उल्ले काटेंगे, कभी कभी झूठी कहानियाँ लेके आ जाएंगे।
और कभी वो झूठे झूठे डीवी वाले केस दिखाएंगे, षड्यंत्र करेंगे, अत्याचार हुआ है उनके ऊपर, यही सारी चीज़ें। अंकुश का केस देखो, अब अप्रैल में है ना, तो देखो अप्रैल में क्या होता है क्या नहीं होता है, किस डेट को क्या होता है, दीदी जाती हैं कि नहीं। अब नोना यहीं आके बैठ जाएगा, दोबारा वापसी होगी कि नहीं पटना पता नहीं। कोशिश तो पूरी तरीके से यही कर रहा है कि यहीं उसका दाल रोटी कमाने भर का कुछ हो जाए तो पटना ना जाना पड़े। क्योंकि अगर दीदी इधर रहेगी तो उसका यूट्यूब बढ़िया चलता रहेगा। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब दीदी पटना आती है तो 15-20 हज़ार के व्यूज़ उसके हो जाते हैं, लेकिन जैसे पटना चली जाती है फिर उसके 8-9 हज़ार बहुत संघर्ष पूर्वक होते हैं व्यूज़। तो यही है। बग्गे ने एक चीज़ बग्गे को एक चीज़ और लोगों ने कहा है कि बग्गी तुमने बग्गा को क्या देखकर शादी करी थी, तुमने खुद अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है और अपने मायका जाओ, बाकी की ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करो, यहाँ आकर डिप्रेसिंग हो गई हो और यहाँ पर तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोच के शादी करी। तो भैया माँ बाप को दोष देना बंद करें, क्योंकि बग्गी ने अपनी पसंद से शादी करी थी। बग्गा पसंद है बग्गी की और बग्गी पसंद है बग्गा का, तो इसमें माँ बाप का कोई रोल ही नहीं है। ये दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। इन्होंने कार्ड में लिखाया था कि बग्गा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक नाली खड़ंजे का भी कॉन्ट्रैक्ट हमको नहीं मिला, उसको हमने काम करते कभी देखा ही नहीं है। बाकी आप लोग बताइएगा। दीदी मुझे बारिश बहुत पसंद है, गर्मी कभी ना आए। कल किसी ने एक लिखा था, इनका कहना था जब किसानों के लिए चिंता जता रही थी कि भाई किसान लोग बहुत दुखी हैं, उनकी फसल पूरा नष्ट हुई जा रही है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें बोली थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग से बॉयल मत करो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लोगों का दिमाग बॉयल करो या तुम सामान बॉयल करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं। तो कुल मिला के ऐसे इनको तौलने वाले कमेंट आए थे, तो इन्होंने और ज़्यादा गंदे कमेंट आए थे, इसलिए उन्होंने 11 कमेंट के अलावा 12, 13, 14 पब्लिक ही नहीं करे, 11 कमेंट ही पढ़ के आप तर जाएंगे, जिसमें मैडम को तौला गया है कि भाई एक तो तू गंदा कंटेंट दिखाती है, अपने पति के साथ मिली हुई है ना, और ऊपर से तू ये सोच रही है कि भाई तुझे लोग बोले भी ना, मतलब तुम लोग दिखाओगे घटिया ही, लेकिन लोगों से उम्मीद करोगे, धमकी दोगे कि अच्छा ज़्यादा बोलोगे, हमारी सच्चाई लिखोगे तो हम कमेंट ऑफ कर देंगे। तो इस पे लोगों ने जो भर भर के तौला है ना, उतना ही काफ़ी है। खैर चलिए अभी देखते हैं आज हमारी दीदी का कौन सा आता है, और बग्गा बग्गी की क्रिटिकल प्रेगनेंसी का आज डे 9 होगा या 10 होगा, तो देखते हैं आज कौन सा नौटंकी ड्रामा आता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग पूरी वीडियो देख जाते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से सामने वाले इंसान का प्रोत्साहन बढ़ता है, तो प्लीज़ आप जाने से पहले लाइक ज़रूर करें। चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।